आप जो पका रही हैं वो सही है, बस एक छोटा सा बदलाव चाहिए और वो बदलाव फ्री है। ओपीडी में रोज़ फैमिलीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम सिर्फ उबला खाना खिला रहे हैं, सब तेल बंद, सब मसाले बंद, हेल्दी तो है ना। और मैं पूछता हूँ हेल्दी तो है, क्या पेशेंट खा पा रहा है? और जवाब हमेशा नहीं डॉक्टर, खाना छोड़ दिया है। तो यही प्रॉब्लम है, आप खाने को इतना हेल्दी बना देते हैं कि पेशेंट खा ही नहीं पाता, और जो नहीं खाएगा वो ठीक ही नहीं होगा। तो आज 3 चीज़ें। पहली, क्या गलती हो रही है किचन में। दूसरा, एक रूल जो सब कुछ सेफ बना देता है किचन में। और तीसरी, एक किचन सेफ्टी कार्ड, स्क्रीनशॉट करो, फ्रिज पे लगाओ, फ्री है। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं एनीमिक क्या है और क्या नहीं। इंडियन खाना कैंसर का रीज़न नहीं है, तड़का कैंसर नहीं करता, भूनना कैंसर नहीं करता, और हल्दी, अदरक, लहसुन ये तीनों तो प्रोटेक्टिव हैं। तो प्रॉब्लम है क्या? 3 चीज़ें। एक, रीयूज डार्क ऑयल जो डार्क हो चुका है, जिसको आप बार बार गर्म करते हैं, उसमें झाग आ रहा है, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स बनते हैं जो कैंसर रिस्क को बढ़ाते हैं। 2, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जब तेल से धुआं उठने लगे तो समझो टेम्परेचर पॉइंट क्रॉस हो गया, और अगर उसमें मीट या स्टार्ची फूड फ्राई करो तो उसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स बनने लगते हैं। नंबर 3, चारिंग, मीट का जला हुआ हिस्सा, रोटी का जला हुआ पार्ट, तंदूरी चिकन का काला हिस्सा, इनमें भी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं। बस ये 3 चीज़ें, बाकी तड़का, भूनना, फ्रेश ऑयल में फ्राई करना, ये सब नॉर्मल है। एक पेशेंट 48 साल, ब्रेस्ट कैंसर, ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमो साइकिल चल रहे थे। फैमिली ने सोचा अच्छा खाना देते हैं, हेल्दी खाना देते हैं, तेल बंद, मसाले बंद, उबली दाल, फीका बिना नमक का खाना। पहले हफ्ते पेशेंट ने कोशिश की, दूसरे हफ्ते उसकी भूख कम हो गई, तीसरे हफ्ते खाना देखते ही खाने का मन बंद। 2 महीने में 6 किलो वजन गिर गया। वीकनेस इतनी कि नेक्स्ट साइकिल कीमो के लिए फिटनेस ही नहीं थी, एल्ब्यूमिन लो, एनर्जी ज़ीरो। मैंने फैमिली को बुलाया और बोला कि देखिए खाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो खा नहीं रहे, और जो खाएगा नहीं वो ठीक नहीं होगा। नॉर्मल खाना वापस लाया, थोड़ा एडजस्ट करके, दाल में छौंक लगा के, तेल कम लेकिन मसाले ऐड किए, हल्दी, लहसुन, अदरक सब ऐड किए, पेशेंट की पसंद का खाना। 2 हफ्ते में खाना शुरू, 1 महीने में वजन बढ़ना शुरू, एनर्जी वापस, और नेक्स्ट कीमो टाइम पे हुआ। पहली बार जब उसने घर के दाल चावल मांग के खाए, पूरी फैमिली की आंखों में आंसू थे। खाना वापस आया मतलब ज़िंदगी वापस आई। तो सेम पेशेंट, पहले बॉइल्ड खाना मतलब माल न्यूट्रिशन, बाद में एडजस्टेड इंडियन फूड मतलब रिकवरी। खाना वही था बट तरीका बदला। 1 नंबर याद रखो, 200, इसके नीचे सेफ, इसके ऊपर रिस्क। अब एक सिंपल रूल जो आपके किचन को सेफ बना दे। 1 नंबर 200, 200 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे कुकिंग करो एकदम सेफ, इसके ऊपर जाओ कैंसर कॉजिंग केमिकल्स बनने लगते हैं। ये कोई WHO का एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन रिसर्च डेटा के रेंजेस से निकला एक रियल नंबर है। 150 से 230 डिग्री सेल्सियस के बीच रिस्क बढ़ता जाता है, लेकिन 200 एक मिडल सेंसिबल ग्राउंड है जो किचन में याद रख सकते हैं। तो एविडेंस क्या कहता है? नीजे ने एक स्टडी की 1994, मीट को 150 डिग्री पे फ्राई करने से उसमें कैंसर कॉजिंग केमिकल्स 0.7 पार्ट्स पर बिलियन थे। 230 डिग्री पे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स 15 पार्ट्स पर बिलियन थे, यानी कि 20 गुना घटा, सिर्फ टेम्परेचर बदलने से। IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इस एजेंसी ने हाई टेम्परेचर फ्राइंग से उठने वाले धुएं को प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक यानी कि ग्रुप 2A में रखा। तो प्रैक्टिकल मतलब क्या है? तेल से धुआं उठ रहा है मतलब टेम्परेचर 200 से ऊपर जा चुका है, गैस कम करो, धुआं नहीं उठना चाहिए, ये आपका किचन इंडिकेटर है, लैब टेस्ट की जरूरत नहीं, धुआं मतलब सिग्नल। और एक बोनस, आपका प्रेशर कुकर आपका सबसे सेफ कुकिंग टूल है। टेम्परेचर 120 डिग्री के आसपास रहता है, 200 से बहुत नीचे, वेट हीट है, कोई धुआं नहीं, कोई चारिंग नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं, दाल, सब्जी, मीट सब सेफली बन जाता है। जो टूल इंडियन किचन में सबसे पहले से है वो सबसे सेफ भी है। तो प्रेशर कुकर यूज करते रहिए, आप पहले से ही सही काम कर रहे हैं। तड़का प्रॉब्लम नहीं, फर्क समझो। अब रीयूज्ड ऑयल की बात, ये इंडिया में बहुत कॉमन है और बहुत खतरनाक भी। 2025 में एक इंडियन स्टडी आई, जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर, 172 इंडियन फैमिलीज पे। रिजल्ट, 80% इंडियन फैमिलीज रीयूज्ड ऑयल यूज करती हैं, और 1/3 से ज़्यादा लोग ऑयल ख़त्म होने तक उसे बार बार गर्म करते यूज करते रहते हैं। FSSAI, इंडिया की फूड सेफ्टी अथॉरिटी, इस एजेंसी ने क्लियरली बोला
कि जिस रीयूज्ड ऑयल में टोटल पोलर कंपाउंड 25% से ज़्यादा है वो इंसानी यूज़ के लिए सेफ नहीं। ICMR NIN 2024 गाइडलाइंस में भी क्लियर वार्निंग है कि रिपीटेडली रीहीटेड ऑयल यूज़ करने से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो प्रैक्टिकल रूल, तेल को डीप फ्राई के लिए सिर्फ एक बार यूज़ करो। बचा हुआ तेल छान के करी में डाल दो, दोबारा डीप फ्राई मत करो। और अगर तेल थिक हो गया है, डार्क हो गया है, उसमें झाग आ रहे हैं, फेंक दो, नया लो। तो अगर आपने एक बार तेल में पूरी छान ली तो उसको दोबारा से पूरियाँ बनाने के लिए यूज़ मत करिए, उसको करी में डालिए, डीप फ्राई के लिए दोबारा यूज़ मत करिए। हल्दी, अदरक, लहसुन ये सब कैंसर से लड़ते हैं, इन्हें हटाइए मत। अब अच्छी खबर, इंडियन स्पाइसेस जिन्हें लोग बंद कर देते हैं वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव है। हल्दी जिसमें कुरक्यूमिन है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव है। तो एक मेटा एनालिसिस हुई धर्मन 2021 में, इसमें 60 ट्रायल्स और 283 पेशेंट्स स्टडी किए गए। इसमें उन्होंने पाया कि कुरक्यूमिन ने कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स जैसे कि म्यूकोसाइटिस को कम कर दिया, क्योर नहीं किया लेकिन साइड इफेक्ट्स को कम कर दिया। लहसुन, वैंग 2022 की मेटा एनालिसिस, लगभग 20 स्टडीज को स्टडी किया गया। लहसुन ने गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क को 35% और कोलन कैंसर के रिस्क को 25% तक कम किया। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो लहसुन पे डेटा थोड़ा मिक्स्ड है, कुछ बड़ी स्टडीज़ में इफेक्ट दिखा, कुछ स्टडीज़ में नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन प्रोटेक्टिव है, स्पेशली गार्लिक और कोलोरेक्टल कैंसर में। तो लहसुन खाना बंद करने का कोई वैलिड रीज़न नहीं। अब अदरक पे आते हैं। नचवाक 2022 की स्टडी, जिंजर ने कोलन कैंसर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को करीब 25% तक कम किया हाई रिस्क पेशेंट्स में। मतलब हल्दी, अदरक, लहसुन ये सब आपके दुश्मन नहीं, आपके मजबूत साथी हैं। इन्हें खाने से हटाओ नहीं, इन्हें वापस लाओ। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन, ये कैंसर क्योर नहीं करते, ये रिस्क रिड्यूस करते हैं और ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स में हेल्प करते हैं। तो मसाला सप्लीमेंट नहीं, मसाला खाने का हिस्सा है। अब इंडिया का सबसे बड़ा किचन मिथ, माइक्रोवेव से कैंसर होता है। शॉर्ट आंसर, नहीं होता। माइक्रोवेव एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये वही स्पेक्ट्रम है जिसमें वाईफाई और रेडियो वेव्स आती हैं। ये डीएनए डैमेज नहीं करता, और कैंसर तभी होता है जब डीएनए को डैमेज हो जाए, यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज। माइक्रोवेव में वो ताकत है ही नहीं। तो WHO, US FDA और EPA तीनों कहते हैं कि माइक्रोवेव सेफ है जब सही तरह से यूज हो। और एक बोनस, ली 2017 की स्टडी में ये पाया गया कि सब्जियां अगर माइक्रोवेव में कुक हो तो उनका विटामिन सी बॉइलिंग से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिजर्व होता है। 90% से ज़्यादा विटामिन सी बचा रहा, क्योंकि पानी कम लगता है और टाइम कम लगता है। मतलब माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए सेफ है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बचते हैं और कैंसर का कोई लिंक भी नहीं। तो रियल रिस्क क्या है? गलत बर्तन यूज़ करना। माइक्रोवेव में सिरेमिक या ग्लास के बर्तन यूज़ करिए। प्लास्टिक के बर्तन को हीट करने से प्लास्टिक उसमें लीच हो सकती है, तो प्लास्टिक अवॉइड करो। और स्टील या मेटल के बर्तन बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पार्किंग हो सकती है। 6 किलो वजन गिरा 2 महीने में, क्यों? फीके खाने से। अब स्क्रीनशॉट लो, इसको फ्रिज पे लगाओ जब भी किचन में कंफ्यूजन हो। रूल नंबर 1, फ्रेश ऑयल हर बार। रीयूज डार्क ऑयल में टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं। FSSAI कहता है डार्क फ्रॉदी ऑयल खतरनाक है। रूल नंबर 2, टेम्परेचर को 200 डिग्री से ज़्यादा ऊपर मत ले जाओ, अनसेफ है। मतलब धुआं उठे तो गैस कम करो, स्मोक पॉइंट से पहले कुक करो। रूल नंबर 3, चारिंग अवॉइड करो। रोटी का जला हिस्सा, तंदूरी चिकन का काला हिस्सा ये मत खाओ, बाकी सब ठीक है। रूल नंबर 4, हल्दी, अदरक, लहसुन इन्हें वापस लाओ, बंद मत करो, ये प्रोटेक्टिव है। रूल नंबर 5, माइक्रोवेव सेफ है, ग्लास या सिरेमिक के बर्तन यूज करो, प्लास्टिक अवॉइड और मेटल बिल्कुल नहीं। 5 रूल्स, 0 कॉस्ट, इंडियन खाना इंडियन रहे, सिर्फ थोड़ा सेफ हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब बदलाव का कॉस्ट 0। तेल वही, मसाले वही, किचन वही, बर्तन वही, प्रेशर कुकर वही, सिर्फ तरीका एडजस्ट। फ्रेश ऑयल सेम दाम का आता है, चारिंग अवॉइड करना फ्री है, माइक्रोवेव पहले से है, हल्दी पहले से है। दुनिया का सबसे सस्ता कैंसर रिस्क रिडक्शन अपने किचन में है। कुछ खरीदना नहीं है, बस तरीका बदलिए। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट्स की फैमिली को जानते हैं तो ये वीडियो उन्हें भेजिए। किचन में काम करने वाले लोग, बहू, बेटी, माँ, जिनके हाथ में पेशेंट का खाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कैंसर पेशेंट्स को एग्जैक्टली कौन से फूड खाने चाहिए और कौन से नहीं, तो कमेंट्स में लिखिए किचन गाइड। सब्सक्राइब कीजिए। कैंसर के बारे में सीधी बात।
बिना डर के, बिना झूठ के।